तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है इवलिन को, जो कि कॉल पे किसी से बात कर रही होती है और चिल्ला चिल्ला कर उससे कह रही होती है, क्या तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हुआ ये कहने का कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। और ये बात हमारी बीवी सुन लेती है तो शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि इवलिन इवलिन यहाँ पे क्या कर रही है। उसके बाद सोचती कि इवलिन तो चार्ल्स के साथ थी ना, तो फिर ऐसे छुप के अकेले यहाँ पे क्या बतिया रही है। उसके बाद वो कोना में छुप के सुनती है कि आखिर इवलिन क्या बात कर रही है। उसके बाद इवलिन कॉल पे किसी को चिल्लाकर बोल रही होती है कि उसने कहा कि पुलिस बुला देगी और तुम लोग बिलीव भी कर लिए। तुम लोग कितने नालायक हो जो इतनी झूठी बातों पे भी बिलीव कर लेते हो और मेरे पे क्या इल्ज़ाम लगा रहे हो। मैंने तुम्हें 2 चांस दिया पर तुम दोनों चांस अब चूक गए, तो इसमें मेरा क्या गलती है। उसके बाद बोलती कि अगर तुम लोग ये चाहते हो कि मैं तुम्हें पेमेंट करूं तो सबसे पहले उस लड़की को मेरे रास्ते से निकालना होगा, वीवी को, उसके बाद ही मैं पैसा दूंगी। तो ये सब बात हमारी बीवी सुन के शॉक्ड हो जाती है और सोचती क्या ये लोग पुलिस के बारे में बात करी, तो क्या ये लोग कल के बारे में बात करी और क्या इवलिन से इन गुंडों से कोई लेना देना है और क्या इवलिन ने जानबूझकर इन गुंडों को मेरे घर भेजा था ताकि वो मुझे हैरेस कर सके। और इधर दिखाया जाता है इवलिन को जो कि बात कर ही रही होती, तभी देखती कि चार्ल्स का कॉल आ रहा है। तो बोलती गुंडा लोगों को कि सुनो, मुझे पता है कि हम लोग दोनों मिलकर ही काम करेंगे तभी कुछ बात बन सकता है। अगर हम लोग बीच में ऐसे अलग हो जाएंगे तो हम लोग अपना अपना मुकाम हासिल नहीं कर सकते, तो साथ में ही मिलकर काम करना पड़ेगा। उसके बाद बोलती कि मैं तुमसे दोबारा बात करूंगी, इस टाइम मुझे जाना पड़ेगा। फिर वो बाय बोल के फ़ोन कट कर देती है और चार्ल्स का कॉल पिक करके बोलती है कि मैं तो बस अभी जस्ट वॉशरूम आई थी। उसके बाद बोलती क्या तुमने अभी मॉम को देखा, रुको रुको मैं अभी मॉम के पास आ रही हूँ। और इधर हमारी बीवी सोचती है कि इवलिन ने कहा कि उसने 2 चांस दिए, तो इसका मतलब पहला चांस तो ये था जब गुंडे लोग मेरे घर पे आए थे मुझे हैरेस करने, और दूसरा चांस तब था जब वो लोग मुझे किडनैप किए थे। कैसा हो सकता है। उसके बाद सोचती कि हो ना हो इवलिन इसी के बारे में बात करी थी, क्योंकि मुझे इवलिन से इतना तो उम्मीद है कि वो इस तरह का काम कर सकती है। उसके बाद सोचती कि इवलिन ने उन गुंडों को मुझे मारने के लिए भेजा था, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा कि मैंने आज तक उसको कभी हर्ट नहीं किया, बल्कि वो जो बोलती थी सब मैं करती थी, पर पता नहीं क्यों वो मुझे हर्ट करने के पीछे पड़ गई है। उसके बाद सोचती कि इवलिन तुमने मेरे प्रीवियस लाइफ में मेरे साथ जो जो किया है मैं सबका बदला लूँगी इस जन्म में। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है इवलिन को जो कि अपनी मॉम से बोल रही होती है कि मॉम बहुत अच्छा हुआ कि आप ठीक है और आपको ज़्यादा सीरियस बीमारी नहीं है। उसके बाद बोलती कि मॉम मैं आपके लिए चिड़िया का एक नेस्ट लेकर आऊँगी जिसको देख के आपको अच्छा लगेगा, और मैं आपके लिए नाशपाती का सूप भी बना दूँगी जिसको पी के आपको बहुत बेटर फील होगा। तो उसकी मॉम बोलती कि ठीक है इवलिन। उसके बाद वो पीछे पलट के चार्ल्स को बोलती कि चार्ल्स मेरे हस्बैंड इस टाइम घर पे नहीं है, इसलिए आज मैं खुद से कुक करूँगी, तो क्या तुम डिनर के टाइम में रुकना चाहोगे यहाँ। तो चार्ल्स बोलता है कि मिसेस मुर्रे आप पहले से बहुत बीमार हो तो आप ज़्यादा काम मत करिए, क्योंकि इस टाइम आपको रेस्ट करने का ज़रूरत है। तो मिसेस मुर्रे बोलती कि इट्स ओके चार्ल्स, इस टाइम डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मेडिटेशन लेते रहो और टाइम से खाओ पिए रेस्ट करो तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, पर इतना सीरियस बात नहीं है इसलिए तुम ज़्यादा परेशान मत हो। उसके बाद वो बीवी को बोलती कि आज मैं तुम्हारा फेवरेट डिश बनाऊंगी, मुझे लगता है कि तुम्हें पसंद आएगा। तो बीवी बोलती कि ठीक है मॉम। उसके बाद बोलती कि मॉम मैं जाकर अपना ड्रेस चेंज कर लेती हूँ और मैं जल्दी आ जाऊँगी आपका हेल्प करने के लिए। और ऐसे बोल के वो जा ही रही होती है तो चार्ल्स बोलता है कि बीवी मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तो वो बोलती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना, तो तुम जाओ यहाँ से। तो चार्ल्स फिर भी उसका पीछा करता है और बोलता है वीवी वेट। और ये सब इवलिन और उसकी मॉम देख रही होती है। तो इवलिन बोलती है कि मॉम मुझे लगता है कि वीवी और चार्ल्स फाइट कर रहे एक दूसरे से। तो मॉम मुझे लगता है कि इनके लड़ाई का कारण ये हो सकता है कि चार्ल्स मुझे हॉस्पिटल लेके गया था। तो मॉम मुझे लगता है कि मुझे जाके एक्सप्लेन करना चाहिए वीवी को और उसे बताना चाहिए इसमें चार्ल्स का कोई गलती नहीं है। भले वो मुझे डांट ले चलेगा, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि वो चार्ल्स से और गुस्सा रहे। ऐसे बोल के वो जा ही रही होती तभी उसकी मॉम उसका हाथ पकड़ती है। तो वीवी बोलती है मॉम आप मेरा हाथ क्यों पकड़े हो। तो उसकी मॉम बोलती कि इवलिन तुम्हारी सिस्टर इस टाइम थोड़ी ठीक नहीं है, और ये तो नॉर्मल बात है ना कि कपल्स के बीच में लड़ाई होती है, तो उन्हें अपने आप सॉल्व करने दो, तुम बीच में मत जाओ। उसके बाद उसकी मॉम बोलती कि इवलिन चलो मेरे साथ कुकिंग में हेल्प करना। ऐसे बोल के वो उसे ले रही होती है। तो इवलिन बोलती कि ठीक है मॉम आप जैसा बोलोगी मैं वैसे ही करूँगी। और ऐसे बोल के वो जा तो रही होती है पर मन में सोच रही होती है कि मॉम ऊपर ऊपर से दिखाने का कोशिश करती है कि वो मुझे बहुत मानती है, पर सच तो ये है कि वो वीवी को ही सबसे ज़्यादा मानती है, मुझे तो मानती ही नहीं। अगर मुझे मानती तो ऐसे रोक टोक नहीं करती हर चीज़ में। उसके बाद वो अपनी मॉम को हंसते हुए देखती है और सोचती है कि अगर वीवी इस दुनिया में नहीं रहेगी तो क्या मॉम आप इसी तरह से हंसते रहोगी।
उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बीवी को जो कि अपने रूम पहुंच चुकी है और चार्ल्स भी उसका पीछा करते हुए पहुंच जाता है। तो बीवी बोलती है कि चार्ल्स मुझे परेशान करना बंद करो। तो चार्ल्स बोलता है कि बीवी मुझे पता है कि मैं गलत था। तो ये सुन के हमारी बीवी शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि वाह, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कान में कुछ चला गया है, जो मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। तो चार्ल्स बीवी का हाथ पकड़ के चिल्लाकर बोलता है कि हाँ बीवी, मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने पास्ट में जो भी किया था वो गलत है, तो अब तुम सेटिस्फाई हो। उसके बाद बोलता कि बीवी चलो परेशान करना और परेशान होना बंद करो और चलो हम लोग इसी टाइम शादी कर लेते हैं, और इसके बारे में मैं अपने घर वालों से बाद में बात कर लूँगा। अब ये सुन के हमारी बीवी शॉक्ड हो जाती है कि शादी का बात कर रहा है। उसके बाद हमारी बीवी अपना हाथ छुड़ाकर बोलती है तो अच्छा, तो मेरे से शादी करना चाहते हो, और वो भी इसलिए अभी बोल रहे हो ना ताकि मैं इवलिन की जगह जेल जाने के लिए एग्री कर लूँ, यही बात है ना। तो ये सुन के चार्ल्स बोलता है कि बीवी मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं पास्ट में जो किया था वो गलत है, और अब तुमको इवलिन की जगह जेल जाने की कोई ज़रूरत नहीं, तो अब ये सब मत सोचो, और मैं इसके जगह पे कोई नया रास्ता निकालूंगा ताकि तुम दोनों में से कोई जेल ना जाओ और मैटर यहीं पे आराम से सॉल्व हो जाए। तो मैं सही बोल रहा हूँ ना। उसके बाद चार्ल्स खुश हो जाता है और बोलता है कि चलो बीवी, और ऐसे बोल ही रहा होता है तो हमारी बीवी अपना हाथ उसे छुड़ा लेती है और बोलती है कि चार्ल्स, तुम्हारा प्रॉब्लम है कि तुम इवलिन का मैटर को कैसे सॉल्व करोगे, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है और ना ही मेरे इंगेजमेंट का। मैं बस यही बोल रही हूँ कि मैं तुमसे इंगेजमेंट तोड़ दूँगी तो तोड़ दूँगी, तुम बार बार एक ही चीज़ के लिए मत पूछो। तो चार्ल्स बोलता है कि क्या कही तुम, फिर से बोलना। तो हमारी बीवी बोलती कि मैंने कहा कि मैं तुमसे इंगेजमेंट तोड़ना चाहती हूँ और तोड़ कर ही रहूँगी। तो चार्ल्स बोलता है कि क्या तुम सच में सोच लियो कि तुम इंगेजमेंट तोड़ोगी, और क्या तुम कंफर्म हो इसको लेकर। तो इवलिन बोलती कि हाँ मैं कंफर्म हूँ। तो चार्ल्स बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ ना कि जेल तुम नहीं जाओगी, इवलिन का मैटर मैं सुलझा दूंगा और तुम्हें ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से मेरे से मैरिज कर सकती हो। तो बीवी बोलती कि मैं एक बार बोल चुकी हूँ ना कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है और मैं नहीं सोचना चाहती, मैं तुमसे इंगेजमेंट नहीं करना चाहती, मैं कंफर्म हूँ और ये मेरा फाइनल डिसीज़न है। तो ये सुन के चार्ल्स शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि बीवी, और वो पास्ट के मोमेंट को याद कर रहा होता है जिसमें इवलिन बोल रही होती है चार्ल्स से कि चार्ल्स, मैंने सुना है कि बीवी हॉस्पिटल में किसी को किस की थी और हक भी की थी, और मैंने ये भी सुना था कि वो हॉस्पिटल में उस इंसान के साथ पूरा नाइट स्पेंड की है। पर चार्ल्स, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर बीवी का उसके साथ क्या रिलेशनशिप है। उसके बाद चार्ल्स को ये सब बातें याद करके और गुस्सा आ रहा होता है बीवी पे, और वो बोलता है कि बीवी, इसका मतलब तो ये है ना कि तुम ये सब कुछ उस इंसान के लिए कर रही हो जो तुमसे हॉस्पिटल में मिला था, है ना, तुम उसी के कारण इंगेजमेंट तोड़ना चाहती हो ना। और ऐसे बोल के वो बहुत गुस्सा कर रहा होता है। तो बीवी बोलती है कि चार्ल्स, तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकते हो, मुझे कोई एक्सप्लेन नहीं करना। तो चार्ल्स बीवी का हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में बोलता है, तो बीवी, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तुम उस हॉस्पिटल वाले लड़के के साथ सो चुकी हो, है ना। उसके बाद बोलता है कि बीवी, तुम कितनी बेशर्म हो कि तुम जिस इंसान को जानती तक नहीं, उससे थोड़ी देर पहले मिली, उसके साथ तुम नाइट स्पेंड कर ली, और मैं तुमसे ज़्यादा बेशर्म लड़की देखा नहीं हूँ आज तक। अब ये सब सुन के हमारी बीवी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने आप को कंट्रोल करके बोलती है उसे कि मैं जिससे भी डेट करूँ उससे तुमको क्या, और मेरा अपना पर्सनल मैटर है कि मैं किसके साथ रहूँ किसके साथ नहीं, इसलिए तुम ज़्यादा मत बोलो। अब ये सुन के चार्ल्स को और गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्ला कर बोलता है, तो अच्छा वो बेड में बहुत अच्छा है ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं उससे ज़्यादा बेड में अच्छा हूँ, तो क्या तुम अभी ट्राई कर सकती हो। अब ये सुन के हमारी बीवी को और गुस्सा आता है और वो उसके कान के नीचे एक सितार लगाती है और बोलती कि तब से तुमने बहुत कुछ बोला है जो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था, और तुम मेरा बहुत अपमान किए हो, तो अब हम लोग किस चीज़ का वेट करें, चलो अभी एंगेजमेंट तोड़ते हैं इसी वक्त। तो चार्ल्स बोलता, अच्छा तो तुम उस कमीने लड़के के साथ सोने के लिए इतना जल्दी में हो कि तुम मुझे अभी इंगेजमेंट तोड़ने के लिए कह रही हो। तो ये सुन के हमारी बीवी को गुस्सा भी आ रहा होता है और वो रोकर बोल रही होती है कि हाँ मैं उसे डेट करूँगी पर तुम्हें नहीं, मैं किसी और को भी डेट कर सकती हूँ पर तुम्हें नहीं, कोई भी कीमत पे तुम्हें डेट नहीं करना चाहूँगी। उसके बाद बोलती है कि तुम मेरे घर से इसी वक्त निकल जाओ। तो गाइस, चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आप लोग को ये स्टोरी कैसी लग रही है और क्या चार्ल्स हमारी बीवी को इतना आसानी से छोड़ पाएगा, ये भी ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।